देखें ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये बेसिकली तो हमारे पाकिस्तान का हक थी। अच्छा, पाकिस्तान का हक थी, वो कैसे? देखें ये अरबी शुरू से ही घटिया से घटिया तरीन काम करते रहे हैं। What? हाँ, लेकिन मैं इसको जो है ना बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं समझता। अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं को गैर मुस्लिमों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और हैशटैग लगा के मोदी के नेम का हैशटैग लगा के अहलन मोदी है जी, अहलन मोदी। पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन, पाकिस्तानियों के खिलाफ हड़तालें, पाकिस्तानियों को उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म को कोई बुलाता नहीं, पाकिस्तान कोई आता नहीं, और पड़ोसियों के मुल्कों में भी सब आते हैं और उन्हें बुलाते भी हैं। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि गेम सारा इकोनॉमी का है। तो हमारी अगर हम सिफर पे हैं तो कोई हमें मुंह नहीं लगाएगा। हम सिफर पे इसीलिए कि कोई हमें मुंह नहीं लगाएगा। अगर हम अपनी इकोनॉमी ठीक करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करें, अपने आप को चेंज करें, तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर पहले हम नहीं चाहते कि हम बड़ी बड़ी चोड़ के सुबह उठ के हम मुसलमान हैं, फिर ये है फिर वो है, इस तरह से हमारे पास जज्बा है, एटम बम में सारा दिन अवाम इसी पे लगी रहती है। सारे दिन ये हम करते हैं, तबलीग पे जाओ, जिंदगी ये हो जाएगी वो हो जाएगी, इस तरह कुछ भी नहीं है आजकल। 72 हुरे भी तो बताते हैं। हाँ, वो तो अलग बात है। फिर अगर उसमें जाओगे तो फिर इधर फिर ऐसा ना हो इसी आवाम से हमें पटका पड़े। तो बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं खुद यहाँ पे मेरा जो अभी नज़रिया है, सिस्टम में गलती है। एक कैपिटलिज्म है, एक सोशलिज्म है। तो पाकिस्तान में कैपिटलिज्म नहीं चल सकता, सोशलिज्म चल सकता है। जो रशिया और चाइना में जिस ढांचा से चल रहा है, रशिया में था, क्यूबा में था, चाइना में अभी उसी तरह से आ रहा है। चले, कोई चेंज की उम्मीद है? नहीं है बिल्कुल। ये यहाँ पे जो यूथियाँ है या नून लीगी है, जो पटवारी है, जितनी भी है, कभी एक के पीछे कभी दूसरे के पीछे। कल यही टीवी पे कोई और आके हाईलाइट कर देगा, सारा आवाम उसके पीछे जाएगा। इमरान खान की क्या है? इमरान खान तो एक जर्नल या कोई ISI का चीफ है, उसको टारगेट कर रहा है। इमरान खान ने आके टीवी पे तो नहीं बताया कि हमारी पूरी फौज जो है वो करप्ट है, ये तो नहीं बोला ना। नवाज शरीफ आके सिर्फ जो बाजवा को या ISI के चीफ को टारगेट कर रहा है। एक मखसूस इंडिविजुअल को टारगेट करना और फिर ख़ुद को बड़ा चढ़ा के आवाम के सामने पेश करना और आवाम से वोट मांगना, ये इनकी आइडियोलॉजी है, इनकी टैक्टिक्स है। इनको पता होता है कि इस आवाम को हमने कैसे मतलब चेंज कराना है। माइंड इनको पता होता है हमारी माइंडसेट क्या है, हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है इनकी माइंडसेट क्या है। ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ ये गलत वे में जो है ना अरबी जा रहे हैं। अच्छा तो सर, देखिए वो वहाँ पर बिजनेस लेके आते हैं, वो वहाँ पर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं। इंडिया उनका जो है UAE का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इसके साथ साथ देखिए वाइट कॉलर जॉब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पूरे UAE को आप देखें तो ज़्यादातर कंट्रोल इंडियंस ही कर रहे हैं, और बार बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को UAE इन्वाइट कर रहे हैं। इसमें कोई ना कोई तो राज की बात है ना। देखें मैं इस पर इतनी बात करना चाहूँगा कि अरबियों के पास जो फाइनेंशियल जो है ना वो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और वो अपनी अय्याशियों में अपनी वो एक जो है ना अय्याश लाइफ को एंजॉय करते हैं। अच्छा। और ये इंडिया को जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी है ये हमें पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। क्यों? आप कोई 3 रीजंस बता दें कि वहाँ पर स्टेडियम के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाके पाकिस्तानी डायस्पोरा से बात करनी चाहिए थी। कोई 3 रीजंस बता दें जो UAE हमारा वेलकम करता अबू धाबी में। सबसे पहला तो जो हमारा उनसे तल्लक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, ठीक है। कलमे का तल्लक है, हम मुसलमान हैं और मुसलमान आपस में भाई भाई होता है। हाँ। सबसे पहले फार्मूला पुराना हो गया। अब लोग इकोनॉमी को देखते हैं, किसकी जेब में पैसा है, किसको बुलाएं, किसके साथ ताल्लुक बढ़ाएं, किसको माल बेचे, किससे खरीदे। अब ये जमाना आ गया है। ये हमारी सोचों को, हमारी जो थॉट्स हैं उनको एक घटिया तरीन वे में हम चला के ले जा रहे हैं। जो हम पैसे का सोचते हैं ये बात हमारे जहनों में बिठा दी गई, लो जी पैसा होगा एक मुल्क के पास तो फिर हम उनसे अच्छे तलक जो है ना बना सकेंगे। ये एग्जाम्पल नहीं देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं बुलाता। दुबई के अंदर राम मंदिर जो है दुबई वालों ने बनाया है। अब उसका इफ्तिताह करने के लिए मोदी को स्पेशल बुलाया। अब जब मोदी गया तो उसका इतना ग्रैंड वेलकम किया कि दुबई के शेख, इंडियंस जितने भी वहाँ हैं वो सब आगे उसके झंडे इंडिया के उठा के। क्या वजूहत है कि दुबई वाले मोदी को या इंडिया को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? हमारे ईमान की कमज़ोरी है बेटा। हमारे ईमान की कमज़ोरी है और ये मुसलमानों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए कतन। ये हम फ़लस्तीन के मुसलमानों पे
और इंडिया में जो भी कश्मीरी भाई हैं उनके बारे से हम उन पर जुल्म कर रहे हैं। ये इफ्तिताह करके ये उन्हें देखे हम उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इंडिया का वज़ीर आज़म बुला के उसी से वो करा रहे हैं। और उनका मंदिर तो हिंदुओं का है ना, हमारा तो मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं। मस्जिद का ताल्लुक होता तो मुसलमानों को बनता था कराना, लेकिन हम तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये बहुत गलत है। आपको नहीं लगता अगर मंदिर बनाया दुबई में तो माइनॉरिटीज का हक है, वहाँ इतने इंडियंस है, हिंदू है, चलिए उनका हक है, कोई मसला नहीं। आपको नहीं लगता कि हमें अपने दिल को, इस्लाम को वसी करना चाहिए? इस्लाम इतना तंग तो नहीं है जितना हम खुद बना रहे हैं? नहीं, इतना तंग नहीं है इस्लाम में। हर बना रहे नहीं, हम क्यों नहीं बना रहे? इन्हीं चीज़ों से हम पीछे दूर चले जाते हैं। इस्लामी तालीम की वजह से हमारे में कमी है। हमारे उलमाए कराम ये नहीं बताते, हमें इंतशार की तरफ तो ले जाते हैं लेकिन सही रास्ता में वो नहीं दिखाते। तो हमारी गलती है। हमारी गलती है। ऐसा कहा जाता है कि मोदी एक वर्ल्ड पावर लीडर है, क्या आप मानते हैं कि मोदी एक वर्ल्ड पावर लीडर है? नहीं, पावर लीडर नहीं है, वो धोखेबाज है। धोखेबाज है जिसे हमारी लैंग्वेज में बेईमान कहते हैं, लेकिन उसे हम ये लीडर नहीं कह सकते। तो दुनिया क्यों मानती है फिर उसे लीडर, और इतना बेहतरीन लीडर मानती है? दुनिया मानती है पैसे के सिर पे। जो कुछ उसने इसमें कश्मीर में किया हुआ है उसे लीडर कहना भी गुनाह है। क्या आपको समझते हो कि दुबई और सऊदी ये मुस्लिम ममालिक हैं, वो इंडिया को और मोदी को बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया और इंडिया से दोस्ती और मोदी से दोस्ती पर करनी ही करनी है और करके ही रहनी है और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ऐसा क्या है मोदी में, ऐसी क्या पॉलिसीज उसने खेली हैं जिसकी वजह से आज एक मुस्लिम उसका हो गया है? देखें, बात पॉलिसीज़ की नहीं है, बात आजकल एक सगा बेटा भी है ना, वो भी बाप से बेनिफिट की वजह से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब को इंडिया से और दुबई को इंडिया से जो बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने लास्ट ईयर 243 ट्रिलियन डॉलर्स के सिर्फ सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट की है तो उनको नज़र आ रहा है कि इंडिया के एक सूबे की जीडीपी पूरे पाकिस्तान से बढ़कर है। उनको नज़र आ रहा है 3 टाइम्स ज़्यादा है, इतनी मतलब कि उनको नज़र आ रहा है कि यार जो भी है ना, पाकिस्तान ने इस साल सऊदी अरब से 3 बिलियन डॉलर्स का सूद लिया, जिस भी मद में लिया, लेकिन इंडिया ने क्या ऐसा किया? वो उनको देने वाला है, लेने वाला नहीं। तो आप खुद ही देख लें कि जिसका हाथ ऐसे हो या ऐसे हो, उसमें फ़र्क होता है। आप क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा जो भाई ने बात कर दी कि जो सर्टन वैल्यू एक कंट्री आपको प्रोवाइड कर रही है और सर्टन नेशनैलिटी उनकी पहचान है, वो एक सेपरेट ठीक है, लेकिन वो आपको वैल्यू हर लिहाज से दे रहे हैं। वो आपको एक अच्छी वर्कफोर्स दे रहे हैं, वो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी दे रहे हैं, हर लिहाज से आपको ऊपर दे रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? एक सर्टेन रीज़न ही नहीं है आपको, आप उनको किसी तरह से भी अगर ऑफेंड करेंगे आप ही नेगेटिव में जाएंगे, पॉजिटिव वे में आप तो उनको लेके नहीं आएंगे। तो इसी वजह से मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर एक सर्टेन वैल्यू वो दे रहे हैं, ऑब्वियसली लोग उसको ज़्यादा ऑफेंड करेंगे और ज़्यादा अपलिफ्ट करेंगे, और वो अपलिफ्ट करेंगे तो उनके लिए वो बेटर है।